आज जो दीक्षा ले रहे इनमें से कोई अधिकतर आदमियों को खिचड़ी लगेगी, अब भी लग सकती, ऐसी कोई बात नहीं। तो अब ये रोग जो ठीक हो रहे, एक मेरे पास कैंसर के डॉक्टर आए पहले 4 साल 5 साल पहले बीकानेर मिले, तो मैंने कहा बीबीसी से मैंने डॉक्टर साहब एक न्यूज सुनी थी 8-9 साल पहले कि शरीर में कुछ ऐसे विजातीय तत्व तो पैदा हो जाते हैं जो आदमी के टिश्यूज को आत्महत्या करने के लिए ऑर्डर देते हैं, प्रेरणा देते हैं, और आदेश मान करके टिश्यूज आत्महत्या करने लगते हैं। इस तरह शरीर गल जाते हैं, आदमी मर जाता है। मैं आप तो कैंसर के डॉक्टर हो, आजकल वो आर.के. चौधरी आजकल अजमेर में हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट है वो डॉक्टर, पहले भी कनेक्ट थे। तो मैंने कहा ये रेडियो न्यूज आप क्या कहते हो? कहने लगे जी हमको पता नहीं है कि कैंसर के रीजन क्या है, इसलिए हम उसको असाध्य कह रहे हैं, कीमोथेरेपी जरूर है मगर कैंसर डिक्लेयर करने के बाद में आज तक बचा नहीं। मैंने कहा फिर हमारे वाला आतंका भी सुन लो थोड़ा। मैंने कहा जब पूरा ही ब्रह्मांड मानते हम अंदर है तो देवता भी अंदर है, राक्षस भी है, दोनों अंदर ही तो है ना। किसी कारण से पूरे जन्म के संस्कारों से इस जन्म के हिसाब किताब से एक शैतान किसी आदमी में ताकतवर हो गया, उसने उस आदमी को मारने की कोशिश शुरू कर दी। आप उसको एड्स कह दो, हेपेटाइटिस बी कह दो, ब्लड कैंसर कह दो, कुछ भी कह दो। अब अगर उसी आदमी में देवता भी तो अंदर ही है ना, वो देवता अगर चेतन हो जाए उस आदमी में जिसमें दानव चेतन हुआ था और उसका ऑर्डर नहीं मानने दे तो क्या होगा? कहना जी फिर तो कैंसर क्योर हो जाना चाहिए। मैंने कहा फिर डॉक्टर साहब आपका कैंसर क्योरेबल होना चाहिए, मगर जब तक नहीं हो जाता आप लोग नहीं मानोगे, मैं भी नहीं बोलूंगा। मैंने 5 साल पहले ये शुरू कर दिया कहना कि कैंसर क्यों ठीक होगा, एड्स क्यों ठीक होगा। पहले फौजी के बोरा जी आए और शेयर मार्केट में काम करते थे, उनको हेपेटाइटिस बी और ब्लड कैंसर दोनों, और मेरे प्रोग्राम में आ गए। गांधी मैदान में होता था, और मौत आती है जब आदमी फिर जो बचने के लिए तो जो बताओ वो कर लेगा। और नाम जब करने लगे डॉक्टर अरविंद को मात्र क्या ट्रीटमेंट करवा रहे थे। अरविंद ने कहा जी बॉम्बे जाओ। उसने कहा बॉम्बे से तो आया हूं। आप ताज्जुब करोगे 22वें दिन रिजल्ट नेगेटिव आ गया। कहां गया ब्लड कैंसर, कहां गया हेपेटाइटिस बी। तो कोई रोग ऐसा नहीं है जो हमारे योग की से न मिटे। आज जो योग के नाम से कसरत करवाई जा रही है वो तो फिजियोथेरेपी से भी कमजोर है। डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन जो फिजियोथेरेपी देता है वो ज्यादा सही है। तो इस प्रकार आपको जो योग होगा उससे सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे। अच्छा, योग में 3 प्रकार के बंध लगते हैं। देखिए, तो आप बैठ जाओगे, नाम जब करोगे या गुरु होगे तो पहले आपका आसन बदलेगा। आप उस आसन को बदलने से रोक नहीं सकोगे। आसन बदलेगा, फिर बंध लगेंगे। अब वो कुंडलिनी जो है जिसको आप देवी के रूप में बाहर पूछते हो, सीता कह दो, राधा कह दो, पार्वती कह दो, अम्बा कह दो, दुर्गा कह दो, योग ने उसका नाम रख दिया कुंडलिनी। वो सृष्टि उत्पत्ति का कारण है। वो जब एक्शन में आ जाएगी तो पहले आसन बदलेगा, फिर बंध लगेंगे। पहला बंध लग गया मूलाधार में। 5 प्रकार के वायु होते हैं ना, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। हर वायु अलग अलग काम करता है शरीर में। प्राण वायु जैसे सांस लेते, अपान वायु जो है नाभि से नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है। और कुंडलिनी आपकी रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में 3.5 आंकड़े लगा करके सो रही है। केवल मनुष्य योनि में भी चेतन हो सकती है और किसी योनि में। ये बाकी सब योनियां भोग के, इसमें मनुष्य का पूर्ण विकास हो सकता है। मनुष्य, मैं जो कहता हूं डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो ये साइंस वाले बड़े हैरान है, ये क्या कह रहा है। अपन असली रूप में बदल जाएगा, दिक्कत क्या है। तो इस प्रकार योनि कुंडलिनी, अच्छा योग होगा खासतौर से रीढ़ की हड्डी का। स्पाइनल कोर्ड यहां से जुड़ा, यहां बैठा स्पाइनल कोर्ड के माध्यम से पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। तो वो रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होगी और रास्ता क्लियर होता जाएगा। कुंडलिनी ऊपर उठती जाएगी, जो ही नाभि से ऊपर उठी दूसरा बंध लग जाएगा, उसे कहते हैं उड़ियान बंध।
फिर ऊपर उड़ते उड़ते जब ये कंठ के पास गड्ढा है, इससे ऊपर चली जाएगी कुंडलिनी, तो तीसरा बंद लग जाएगा, अंतिम बंद, उसे कहते हैं जालंधर बंद। बाकी हिस्सा जो रीढ़ की हड्डी का बच गया, उसमें हर तरह का मूवमेंट संभव नहीं, तो वो प्राणायाम होता है, वो भी अपना होता है। और सैकड़ों प्रकार के प्राणायाम है, ये जो आपने योग की किताबों में पढ़ा हो तो 2 4 5 रेचे कुंभ पता नहीं क्या क्या, सैकड़ों प्रकार के प्राणायाम होते। और प्राणायाम जब पूर्ण कुंभ हो जाएगा तो कुंडलिनी आज्ञा चक्कर से ऊपर चली जाएगी, साधक समाधिस्थ हो जाएगा। मगर समाधिस्थ होने के लिए सारी रोगों से छुट्टी जरूरी, रोग लगेगा तो राम की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, समाधि नहीं लगेगी। तो इस प्रकार जो योग होगा, समाधिस्थ होगे, तो जब तक सारे रोग खत्म नहीं होंगे, शारीरिक मानसिक, तब तक समाधिस्थ नहीं हो सकोगे। तो इस तरह से जो समाधि स्थिति पर पहुंचने से पहले आपके सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे, चाहे मेडिकल साइंस उन्हें असाध्य कर रही है। अब दूसरी बीमारी है मानसिक तनाव से संबंधित। 80% बीमारियां मानसिक तनाव से संबंध रखती है, मेंटल टेंशन से रिलेटेड है। वो मेंटल टेंशन को शांत करने के लिए मेडिकल साइंस के पास अभी तक कोई ऐसी दवाई नहीं है। वो एक नशे के सहारे नशा दे देते हैं, आदमी पड़ जाता है, नहीं वो साउंड स्लीप नहीं आती, एनर्जी रिस्टोर नहीं होती, और कोई है नहीं, जो ही नशा उतरा वो तनाव वैसा का वैसा, वो स्थिति वैसी की वैसी, पार नहीं पड़ रही है। नशा तो हम लोग भी करवाते हैं बिना पैसे का, उनका तो पैसा लगता है। अच्छा, उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, हमारे वाले के आफ्टर इफेक्ट्स नाम की कोई चीज नहीं है। मैं आफ्टर ये डॉक्टरों कहता हूं जी, मैं इस बात को नहीं मानता कि आफ्टर इफेक्ट्स कोई चीज है, वो जवाब नहीं दे पा रहे, समझे? तो इस प्रकार हम राम के नाम का नशा चढ़ाते हैं। राम के नाम में नशा होता है। नानक देव जी ने एक जगह कहा है, भांग धतूरा नाम का उतर जाए प्रभात, भांग धतूरा पियो दिनवती और रात को 100 सुबह न सकाए, भांग धतूरा नाम का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का चली रहे दिन रात। यही बात जी कबीरदास ने कही है, नाम अमल उतरे न भाई, नाम का नशा उतरता नहीं, और अमल छिन छिन से उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो इस प्रकार मैं जो आपको नाम बताऊंगा उससे आपको एक मस्ती रहेगी 24 घंटे, और डॉक्टरों की भाषा में इंटॉक्सिकेशन विदाउट, हैरान है हो जाए बेचारे, मगर वो रिजल्ट आ रहा है इसलिए चुप है। तो इस प्रकार नाम जप से मानसिक टेंशन खत्म, उससे रिलेटेड रोग सारे खत्म, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उन्माद, पागल में पता नहीं क्या क्या आज तुम समझे। अब भगवान कृष्ण ने इस नाम कुमारी को गीता में आनंद कहा। गीता में 5 श्लोक है, एक अध्याय 5वें अध्याय में श्लोक 21 और 6 अध्याय में 4 श्लोक 15, 21, 27, 28। उसमें भगवान ने उसको आनंद कहा, दिव्य आनंद, अक्षय आनंद, इंद्रियातीत आनंद, ईश्वर ध्यान जनित आनंद। मगर जब तक ये आनंद नहीं आता, मनुष्य आनंद और सुख में भेद नहीं कर पाता, और भौतिक रूप से सुखी है, कार, बेटे, पुत्र, बंगले, ये आनंद में, और एक आइटम गड़बड़ हो गया, आनंद में फर्क पड़ गया है। अब वो बच्चे खेल रहे हैं छोटे, मेरी बात में आनंद नहीं आ रहा जैसा आपको आ रहा है। वो जब 25 साल के हो जाएंगे तो इस बात में आनंद नहीं आएगा जिसमें आप आ रहा, वो फिर और ही चीज होगी, और 65-70 के बाद फिर और किसी बात में, तो भैया वो आनंद नहीं है, वो तो इंद्रियों से अनुभव किया जाने वाला दुख सुख है, ये आनंद इंद्रिय अतीत है। तो इस प्रकार जो ये आनंद आने लगेगा, अब वो नशा उतरेगा ही नहीं। मेडिकल साइंस वालों को नशा दवाई का उतर जाता है, टेंशन बढ़ जाता है, वापिस वो बीमारी वार्षिक में रहती है, और इसमें उतरेगा नहीं उतरेगा, फिर टेंशन नहीं होगा, उससे संबंधित रोग खत्म। इस प्रकार नाम जप से और ध्यान से शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म। अब नशा लो, नशा, अब वो नशा छुड़ाने में बड़ी समस्या आ रही है पूरे विश्व को, और छूट नहीं रहा। पश्चिम के कई लोग मेरे शिष्य हैं, उन्होंने कहा जी गुरु जी, हम तो इस भगवान से तो काबू आने वाला नहीं है, नशा मारेगा, ये छुड़ा दो, हमको तो मिल गया भगवान, तो इसे छूट जाता नशा, समझे, इसे नशा छूट जाता है। वो परिवर्तन भी ठोस फिलोसफी में दोष है,
सब जानते हैं ना, त्रिगुण में माया से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश कह लो। ये तीनों वृत्तियां मनुष्य में होती है। एक प्रधान होती है, दो गौण होती है। जो प्रधान वृत्ति होती है वो जो मांग करती है अंदर ना, तो उसको देना पड़ता है। तामसिक ग्लैंड्स जो आपके अंदर मांग करेंगे वो आपको खाना पड़ेगा। गीता में कहा है, देखिए 17वें अध्याय में 3 श्लोक 8, 9, 10 उसमें कहा है कि ये वृत्तियां, तमोगुण क्या खाता है, रजोगुण क्या खाता है, सतोगुण को क्या पसंद है, वर्णन है गीता में। और ये वृत्ति बदल सकती है, ये बात भी गीता ही ने कहा है 14वें अध्याय में 10वें श्लोक में कि रजोगुण तमोगुण को दबा दो, सतोगुण उभरेगा, पहले तो दूसरे दो को दबा दो, तीसरा उभरेगा। इस प्रकार नाम जप ध्यान से आपकी वृत्ति बदल जाएगी। जो खाना पहले पसंद था वो बाद में बुरा लगने लगेगा, जिसकी सुगंध आ रही थी मधु आने लग जाएगी। मतलब ये सारा जो परिवर्तन आएगा वो आपके अंदर से कुंडलिनी चेतन होने के कारण से आएगा, न कि इस मेरे वाले उपदेश से नहीं आएगा। नाम बताओ वो जपोगे तो सारी समस्या का अंत होगा, समझे? अब कितने लोग उपदेश देते हैं, तो शराब नागन है, पता नहीं अफीम क्या है कि हीरोइन क्या है, मत खाओ मत पियो, छोड़ता कोई? कितने उपदेश सुनते हो संतों के पास, छोड़ा किसी ने? फिर मेरी बात क्यों मानो भाई? नहीं मानो बाबा, मैं नहीं कहूंगा। मैं तो कहता हूं 1 बोतल पी रहे हो 1.5 शुरू कर, मत छोड़ो। हाँ, विद चैलेंज करो, पर नाम भी मत छोड़ो। लाखों का अफीम छूट गया, कहीं लाखों का छूट गया। बाड़मेर में जाकर पूछो क्या हुआ, बालेश्वर में जाकर पूछो क्या हुआ। तो इस प्रकार नाम जब ध्यान से वृत्ति बदल जाएगी, नशा आपको छोड़ जाएगा, फिर क्या करोगे? डिमांड खत्म हो जाएगी। वो डॉक्टर कहते हैं जी मेरे पास आते थे, अब तो नहीं थे, मेरे को लगे जी गुरु जी ठीक है अफीम छूट गया, वो 20 साल से खा रहा था, 15 साल से खा रहा था, छूट गया, मगर आफ्टर इफेक्ट्स क्यों नहीं हुए? मैंने कहा जी मैं आपकी इस आफ्टर इफेक्ट्स वाली बात स्वीकार नहीं करता। मैं कहता हूं कि आफ्टर इफेक्ट्स मेरे से छूटता है, आफ्टर इफेक्ट्स क्यों नहीं होता? तुम छुड़ाते हो, आफ्टर इफेक्ट्स होता है। तो आप जो है वो डिमांड है, आदमी के अंदर एक डिमांड है, मांग है, वृत्ति जो मांग रही है उसको दे नहीं रहे हो तो परेशान होता है। मतलब उसकी डिमांड पूरी नहीं कर रहे हो, वो आफ्टर इफेक्ट से नहीं हो रहा। वो अंदर तामसिक ग्लैंड सबसाइड हो जाएगी, अंदर डिमांड नहीं रहेगी, फिर सप्लाई क्यों? अब वो चुप करेंगी, बात तो ठीक है। मैंने कहा फिर मेरे यहाँ तो 20 साल से अफीम 2-2 किलो महीने के खाने वाले आ गए, 5-7 दिन में बंद, और कोई सुस्ती उससे पहले से ज्यादा स्फूर्ति। आफ्टर इफेक्ट्स कहाँ गया? आफ्टर इफेक्ट्स कोई नहीं है, डॉक्टर जवाब क्यों देते? एक का नहीं लाखों का छूट गया। तो इस प्रकार वृत्ति बदलने से नशा छूट जाएगा। हाँ? नशा आपको छोड़ देगा, आप नहीं छोड़ो। आज ही फैसला कर लो, शाम को पी लेना जाके, अभी से नाम जब शुरू कर दो, अब आज ही फैसला हो जाएगा। मत छोड़ दो, हिम्मत करो, देखो क्या होता है। तो इस प्रकार नाम जप ध्यान से शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, नशों से छुट्टी। ये लोग तो सुधर ही गया, ये जीवन तो सुधर ही गया। और हमारे संतों ने मेरे हिसाब से 2 गलतियां कई बारी। एक तो परलोक के लालच में ये लोग बिगाड़ दिया, और यार रोटी नहीं मिलेगी, राम याद ही नहीं आएगा, और राम का नाम बुढ़ापे में ले लेंगे। ये जवान सोने झोले को माँ बाप कहते हैं जी गीता पढ़ो कि मंदिर जाओ कि ये करो कि वो करो, हो जाएगा? अभी उम्र है क्या? इनको नहीं पता 70 साल में क्या हालत होगी। मैं जानता हूँ क्या होगी, बुढ़ा नहीं जानते। और 100 रोग लग जाएंगे, और फिर रोग की तरफ, दर्द की तरफ ध्यान जाएगा, श्वास उठ रहा, हाँ उठे जी हाँ उठे, राम का ठीक है। तो भाई फिर पछताना शेष रहेगा। तो ये विकास भी किशोरावस्था में होने का भाई। तो ये तो इस लोक की बात। अब परलोक वाला थोड़ा सुन लो। परलोक है क्या? मौत है क्या? कहां जा रहे हो? आए हो और मालूम है किस गांव में पैदा हुए, माँ बाप क्या थे, सब आई, यहाँ तक मालूम है पीछे, और बहुत पीछे तक जानकारी की जा सकती है, मगर आगे कहां जा रहे हो कोई नहीं बताता, केवल हमारा योग बताता है।
पातंजलि ऋषि ने 4 चैप्टर है पातंजलि योग दर्शन में। अब कई लोग पहले मुझे कहते थे तो ताना देते थे, कहने लगा इसका मतलब अस्पताल तो बंद हो जाएगी है, अब तो यही कर दोगे ठीक है। मैं उनको कहता था भाई आप इस हमारी फिलॉसफी को नहीं जानते। पातंजलि ऋषि ने केवल्यपाद में दूसरे सूत्र में कहा है जाति बदलने की बात, और पहले सूत्र में कहा है केवल्यपाद में कि ये परिवर्तन आदमी में 5 कारणों से आता। पहला कारण पूर्व जन्म के संस्कार, फिर जप तप योग, और 5वां कारण औषधि। औषधि से भी हमारे ऋषियों ने इस परिवर्तन को स्वीकार किया, मगर वो औषधि तो हमारे आयुर्वेद की थी ना। कायाकल्प का वर्णन पढ़ा होगा आपने। अब तो हम पश्चिम का दिया आचार खा रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा, पश्चिम में मेरे कई शिष्य हैं, वो कहते हैं गुरुजी डॉक्टर भी है एक दो, जसवंत सिंह राजपूत है, ये यहीं के रहे आपके या शास्त्री नगर में उनका मकान है, वो 20-25 साल से अमेरिका, वो मेरे शिष्य। वो कहते हैं जी गुरुजी हम डॉक्टरों के बजाय वो साइकोलॉजिस्ट के पास ज्यादा रहे, ये तो डरने लग गए पश्चिम तो अपनी दवाइयों से। तो मैं उनको जब साइकोलॉजी की बात आई, मैंने कहा पैरा साइकोलॉजी भी कुछ होती है। वो कहता है जी नहीं, लेबोरेटरी में रिजल्ट दो पैरा साइकोलॉजी। मैंने कहा आ जाओ। अब एड्स ठीक हो गया, लेबोरेटरी रिजल्ट दे दिया, CD8 CD4 में है, तेजी से बदलाव आ गया, और हालत यह है कि आदमी 90 किलो वेट का आदमी 40 किलो चला गया है, हॉस्पिटल में भर्ती था, ड्रिप बंद हो गया, कह दिया ले जाओ 2 घंटे का मेहमान है, यही जगह आया ठीक हो गया। आज उसी का 90 किलो वजन है, 46 से 90 किलो वजन क्यों हो गया। और अभी एक और बड़ा अजीब केस हुआ, समझे, बद्री नाम का एक लड़का मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में भर्ती, डॉक्टर अरविंद माथुर ट्रीटमेंट कर रहे थे। अरविंद मेरा तो शिष्य है, तो गांठें होगी शरीर के, अब उसको ट्रांसफॉर्मेशन होने लग गया, शरीर से बदबू आने लगी। अब डॉक्टर ने कहा जी वार्ड खाली हो जाएगा, अब क्या करें इसका। एक मेरा शिष्य है गंगाराम वो गया, उसका दोस्त था बद्री का, कहला बद्री मामला तो गड़बड़ है। अब ऐसा करता हूं, हमारे गुरु जी की तस्वीर का ध्यान कर देखे, क्या पता बच जाए। वो तस्वीर हॉस्पिटल में हार्ट के सामने लगा दी, टांग दी वार्ड में, वो ध्यान करने लगा, उस तस्वीर से योग होना शुरू हो गया। तो डॉक्टरों का छुट्टी देगा, उसने कहा जी हाँ दे दो। 1 महीना 20 दिन बाद वो मेरे पास कोटा आकर देख चली उसने, मई में 22 मई को। आज वो पुल स्वस्थ है। तो मैंने कहा भाई ये मैं नाम बताता हूँ, तरीका बताता हूँ आराधना का, उससे तो सटों ठीक हुए, मगर इसने तो नाम तो सुना, न कोई मेरी बात तो सुनी, और क्यों वो तस्वीर से ठीक हो गया। आपके पास क्या जवाब है इसका? कोई जवाब नहीं, समझे। और मजे की बात देखो, मुझे दुख होता है, राम के नाम से राज करने वाले लोग इस बात को सुन नहीं रहे हैं। मैं रावण की बात कर रहा हूं क्या? इस्लाम का प्रचार कर रहा हूं क्या? और सत्ता में इतने वो पता नहीं क्या उन पर दबाव आ गया। मैंने भारत सरकार को दिसंबर 2002 से मैसेज दे रहा हूं, सैकड़ों केसेस जो है CD8 CD4 के केस कंप्लीट करके भेजा है, प्रधानमंत्री को भेजा है, होम मिनिस्टर को भेजा है, सुषमा स्वराज पहले थी स्वास्थ्य मंत्री, उसको भेजा है। मगर पता नहीं क्या बात है, उनको क्या ऐसा इंटरनेशनल दबाव है, मेरी समझ में नहीं आता, कोई सुनता नहीं। तो आखिर मुझे परेशान होकर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने एक जनहित याचिका पेश की मैंने, अभी 25 अगस्त को की है। मैंने कहा जी अगर इस तरह से तस्वीर से एक आदमी में हो सकता है, सवाल तो रियल अप्रोच का है ना, मौत के सामने तो सभी की रियल अप्रोच एक जैसी हो जाती है ना। तो मैंने कहा अगर दुनिया के सारे एड्स पेशेंट ध्यान करें तो क्या होगा, ये तो पहले नहीं कहा जा सकता, मगर बद्री का ठीक हो गया तो उनका क्यों नहीं होगा। कोटा में मुझे कई वकीलों ने कहा जी गुरुजी वो तो जनहित याचिका तो नंबर से आएगी, नंबर से तो 4 महीने लग जाएंगे, उसमें तो हजारों केस आते हैं जनहित याचिका के। वो 3 जज बैठते हैं, वो वेट करते हैं चीफ जस्टिस के सामने पुटअप करनी है नहीं करनी है, तो 7-8 महीने लग जाए। मैंने कहा तो मामला गड़बड़ है।
मैं बताऊं, इस देश की करोड़ों रुपया रोज एड्स की दवाई के लिए खर्च किए जा रहे हैं और सारा का सारा धन अमेरिका जा रहा है। बिल गेट्स साहब आए, मैं पहले नहीं बोल रहा था, मैं आपको भाई सही बताऊं, मैं बहुत इजी गोइंग आदमी हूं, ठीक हो रहा है, एड्स ठीक हो रहा है, कटिया ठीक हो रहा है, कैंसर ठीक हो रहा है, मगर बिल गेट्स के स्टेटमेंट आए, मैं डॉलरों की थैली लेकर आया हूं तुम्हारी एड्स ठीक करने के लिए, मुझे बड़ा बुरा लगा। फिर मैंने पता किया, कई लोग आए मेरे पास, अच्छे से राजनीतिक आता है, चुपचाप आते चले जाते, मेरे को कह रहे गुरुजी वो डॉलर इधर देगा नहीं, डॉलर के दर्शन भारत नहीं कर सके, वो कहता है फार्मेसी को ऑर्डर कर दो, हम उनको वहां पेमेंट कर देंगे, डॉलर अमेरिका में जाएंगे, इंडिया में नहीं आएगा। कैसी मदद करनी है? यहीं पर मैंने ऐलान किया था, मैंने कहा अच्छा होता बिल गेट्स साहब अमेरिकन गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लाते कि हमने तो डॉलर की ताकत से एड्स खत्म कर दिया, अब आप क्या करेंगे, तो हम वेलकम करते, स्वागत करते, नहीं तो तेरे पास 5-10 लाख है एड्स के पेशेंट, यहां भेज दो, फ्री ठीक करूंगा, ये बेटा बहुत ठीक हो गया, समझे? सारे विश्व के न्यूज एजेंसीज को, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया को मैंने भेजा है, इन राइटिंग भेजा है, संस्था ने भेजा है, अब चुप है, अब चुप है। तो मैं आज कहता हूं कि एड्स नाम की बीमारी इस दुनिया में बहुत चंद दिनों की है, ये हमारा दर्शन जड़ से उखाड़ के फेंक देगा उस रोग को दुनिया से, समझे? और अमेरिका ने ढेर लगा लिया एड्स की दवाइयों का, ये इतने भाकर जीतता, जब एड्स के पैसे नहीं होगा तो क्या करेगी उसका? ठीक हो रहा है ना, और कोई पुड़िया दे रहा दवाई की जैसे ठीक हो रहा है, ये तो राम के नाम से ठीक हो रहा है, और राम के नाम से सत्ता पर बैठे लोग सुन नहीं रहे, कितने आश्चर्य की बात है, मुझे बड़ा दुख होता है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है उस जगह, ईश्वर कहता है प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं उसको लिए बिना नहीं छोड़ूंगा। तो राम के प्रतिशोध से ये नहीं बच सकेंगे, चाहे मेरी बात सुने या नहीं सुने। तो इस प्रकार अब जो परिवर्तन आ रहा है वैदिक दर्शन मूर्त रूप ले रहा है, इसमें क्या बात है? कोई जादू थोड़ी बता रहा हूं, कल्पना थोड़ी करा रहा हूं। अब वो ध्यान की स्थिति में भूत भविष्य की बात सुन लो। अब ध्यान की स्थिति में साधक बैठता है तो ये तीसरी आंख खुल जाती है, उस स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखता है, सुनता है, उसकी सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ विजुअलाइजेशन करता है, और जो दिखता है सुनता है वो इस भौतिक संसार में घटता है। एक ने लाखों करोड़ों को मैंने प्रमाण दे दिया कि फ्यूचर को देखा सुना जा सकता। बोलते क्यों नहीं विज्ञान वाले? किसी गांव में बैठ के 2-4 अनपढ़ लोगों को उपदेश दे रहा हूं क्या है? तो अब ध्यान की स्थिति में आपने जब देखा, बैठ के ध्यान की स्थिति में आपकी साइंस कहती है ना, भौतिक साइंस, जो शब्द बोला जा चुका है वो ब्रह्मांड में रहता है, नष्ट नहीं होता। अगर मशीन प्रॉपर है तो सुन सकते हो, मगर सुन नहीं पा रहे। हमारा योग कहता है जब शब्द है तो बोलने वाला रहा होगा, उसके बिना शब्द क्यों, कहां से? उसको बोलते हुए देखा जाना जाना संभव है। आगे कहता वो तो घटना घट गई और रिप्ले दिखाना है। हमारा योग कहता है जब ये कोई घटना नहीं घटी, जो शब्द नहीं बोला गया वो घटती हुई पहले दिख जाएगी, वो शब्द जो अभी नहीं बोला पहले सुनाई देगी। आसानी से मानने वाले नहीं समझ के। ये बात मेरे तो लाखों शिष्यों को
रिजल्ट दे रहे लाखों को, एक को नहीं लाखों को। तो इस प्रकार अगर आपने ध्यान और समाधि की स्थिति में अपने कई परिचितों की मौत देख ली, आया उसको तो जाना है, शरीर धारण कर लिया, उसको मरना पड़ेगा, चाहे वो अवतार है। अब हम उसको अंतर ज्ञान की बात कहते हैं, चाहे मौत कहते हैं, कोई मतलब नहीं है। वैसे मौत जो है एक भौतिक टर्म्स है, मरता है ही नहीं कोई, जीवात्मा मरता है ही नहीं, वो आत्मा मरती नहीं है, वो तो अतीत में चलेगी, फिर भविष्य से वापस मध्य में दिखने लगी। तो वो स्थिति अब उसको हम भौतिक रूप में प्रूव नहीं कर पा रहे, इसलिए कि बहुत मर गया, मरता है नहीं कोई, समझे। तो इस प्रकार वो जैसे दिखा वैसे मरता चला गया, सब कुछ से मरेगा कि एक्सीडेंट से मरेगा कि बीमारी से मरेगा, कैसे मरेगा, और वैसे चला गया, मर गया। तो आपको मानना पड़ेगा गड़बड़ तो है। एक आते तो दिख जाए, ये 20-50 दिख गए, वैसे जा रहे। और अगर दिख गया, विचार आ गया, इतने मर रहे हैं तो तू अमर तो तुम ही नहीं रहेगा ना, तेरा क्या होगा, दिख जाएगा कैसे जाओगे इस दुनिया से। अब 10, 20, 30 की और की मौत दिखी, 2 से मर रहे हैं, अपना क्या चिंता है। और खुद वाली मौत दिखी तो घबरा गई। अरे भाई, जब मौत अनिवार्य है, उससे बचा नहीं जा सकता तो डरते क्यों। वहां एक माया का आवरण ऐसा है, मौत को डरावना बना देता है। कोई आदमी उसे स्वीकार नहीं करता, मगर वो भी पीछा नहीं छोड़ती, समझे। तो इस नाम रूप ध्यान से माया का आवरण क्षीण हो जाएगा, मौत की सच्चाई आ जाएगी आपके सामने, तो समझ जाओगे अरे ये तो झंझट का फालतू का है। कबीर ने कहा है, जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। तो ये स्थिति आपकी हो जाएगी सब कुछ करते हुए, चाहे आप किसी जाति में है, किसी वर्ण में है, किसी धर्म में, कोई मायने नहीं रखता, समझे। तो अब कबीर ने एक आपकी जो स्थिति होगी नाम जो ध्यान से, कबीर ने कई उदाहरण दिए, मैं एक ही बताऊं आपको। एक जगह कहा है, जल विच कुंभ, कुंभ विच जल, बाहर भीतर पानी। मट्टी का घड़ा है, पानी से भरा हुआ है, पानी में रख दो तो घड़े के अंदर भी पानी, बाहर भी पानी। जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी। फिर कहता है विघटा कुंभ, जल जल ही समाना, ये कहती विरलेन जानी। कभी कहता मट्टी का घड़ा है, गल जाता, फूट जाता, फिर बाहर वाला पानी, अंदर वाला पानी एक। तो भाई ये शरीर रूपी घड़ा गल जाएगा, आप अपने असली फॉर्म में बदल जाओगे, कोई आश्चर्य नहीं है। वो जी अगले जन्म में होगा कि कितने जन्म में होगा, गारंटी देता है कितने जन्म बाद होगा, इसी जन्म में क्यों नहीं रहा है। और भैया होना कुछ पहले से आपको जानकारी में नहीं है आप क्या हो। मैं तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि आप मरण डरना नहीं हो, ये ब्रह्म में जी रहे हो। तो इस प्रकार ये जन्म आखिरी जन्म होगा। अब वो मनुष्य को ईश्वर का स्वरूप क्यों है। आप सब जानते हो 5 तत्वों से शरीर बना, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। तो आकाश को ऊंचे स्थान को आकाश कहेंगे। तो हमारे योगों ने सहस्रार को इसको आकाश तत्व माना। साइंस कहते हैं आकाश की तन्मात्रा, योग कहता है आकाश की सूक्ष्म तन्मात्रा शब्द है, शब्द ब्रह्मांड में रहता है। साइंस कहते हैं ना, हमारा योग कहता है कि आकाश की सूक्ष्म तन्मात्रा शब्द है। हमारे ऋषि ने उसको पकड़ा और नाम रख दिया ओम, अर्थात ईश्वर। अब देखिए वो ईश्वर नीचे आ रहा है, उतरते हुए रूप बदल रहा है। आकाश से वायु प्रकट हुई, उसकी तन्मात्रा स्पर्श, फिर उससे अग्नि प्रकट हुई, उसकी तन्मात्रा स्वरूप, फिर जल प्रकट हुआ, उसकी तन्मात्रा स्वाद, और जल से पृथ्वी प्रकट हुई, उसकी तन्मात्रा गंध। इस प्रकार पृथ्वी में 5 तत्व है और पृथ्वी से हम सब पैदा हुए। ये आध्यात्मिक भाषा। और भौतिक जगत में ये पृथ्वी तत्व है, ये आकाश तत्व है। इन दोनों के कारण से सृष्टि चल रही है। लोग पता नहीं किस तरह से अदरवाइज धर्म को समझा रहे। अब वो इस रूप में आके बैठ गया, वो ऊपर वाला भगवान ओम। अब इस प्रक्रिया को उल्ट दो, नीचे उतरने के बजाय ऊपर उठना शुरू कर दो। एक एक तत्व को जीतते जीतते यहां पहुंच जाओ अपने असली रूप में।
कोई आश्चर्य नहीं। ये हमारे उपनिषदों की व्याख्या। तो कुंडलिनी जागृत होके जब ऊपर उठेगी और एक एक तत्व को जीतती हुई यहां पहुंच जाएगी तो आप अपने असली फॉर्म में बदल जाओगे। जिस रूप से आए थे अपने असली रूप में बदल जाओगे। अब हमारा धर्म क्योंकि सुसुप्ति काल में चला गया, एक पतन के काल में चला गया, अधोगमन तो चालू है विश्व में, ऊर्ध्वगमन की बात कहने वाला हिंदू धर्म गिरावट की स्थिति में था। इसलिए दुनिया अनबैलेंस्ड होगी, कितना ऑपरेशन करवा लो पार नहीं पड़ेगी, ऊर्ध्वगमन से ही पीछा छूटेगा। तो इस प्रकार नाम जो पर ध्यान से ये सब आप में परिवर्तन आएंगे। और बजिए कोई भी रोग है, चाहे तो एक बात और सुन लो भाई, एड्स वगैरह कुछ ये मैंने प्रैक्टिकल में देखा है। एड्स का एक पेशेंट रेवतड़ा गांव का स्ट्रेचर पर लाए, वहां बरंडे में लेटा दिया, खाने पीने लग गया, खेत जाने लग गया जेई लेके। किसी ने कह दिया अरे भटियाणी जी के यहाँ जाएगा तो तू जल्दी ठीक हो जाएगा। ओ भटियाणी जी ले गई। तो इनसे बचना भाई, ये थान पता नहीं क्या क्या देखते हैं। मेरे को कहते थे जी एक राखड़ी बना दे, मैं खोला के पहनता हूं। हाँ, उल्टा काम मेरे से करवा रहे। तो मतलब आस्था डिवाइड नहीं होनी चाहिए, नाम यही जपो। अरविंद ने इसको संजीवनी मंत्र कहा। अरविंद ने कहा है इस देश का उद्धार दो मंत्र करेंगे। पहला तो 1906 में प्रकट हो गया वंदे मातरम। दूसरे के बारे में अरविंद ने अपने जीवन काल में कहा है येट टू रिवील। वो अभी इंस्पायरेशन रिवील का इंस्पायरेशन अंदर से वो शक्ति चेतन होगी, और उसको कहा है संजीवनी मंत्र। इसलिए इस नाम जप से कोई रोग ऐसा नहीं जो ठीक नहीं होगा, मगर नाम एक ही जपो। आप शिव उपासको उसकी पूजा अर्चना करो, गणेश की करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। जो इसको मानते हो करो, जिस धर्म में जैनी हो, बौद्ध हो, इस्लामी हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बने रहो। कितने बना लिए मुसलमान, इसे क्या दे दिया। हिंदू कभी भी धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं करता, वो तो मनुष्य के परिवर्तन की बात करता है। आज वाला हिंदू धर्म नहीं, वो नारा देते थे राम का नहीं तो काम का नहीं। मैं राम के बिना किसी का अस्तित्व है क्या? एग्जिस्ट करता है क्या उसके बिना कोई? तो अब तो चुप हो गए। तो मैं ये तो धर्म का एक शोषण किया जा रहा है भाई। आपको देखिए पूर्वाग्रह से अलग हटते हुए निष्पक्ष भाव से आपको सोचना पड़ेगा। इस धर्म का उत्थान करना आप सबका काम है, मेरा अकेले का नहीं। तो अब वो नहीं सुन रही गवर्नमेंट, तो मैंने एक विज्ञप्ति दी है राष्ट्रपति को। बस ये प्रशासनिक शाखा, ये तो कार्मिक शाखा तो बिल्कुल भ्रष्ट हो गई। चाहे राजस्थान गवर्नमेंट हो चाहे दिल्ली वाले सब, ये तो इनको तो 2 फीट बाई 2 फीट की कुर्सी के अलावा कुछ नहीं दिखता। हाँ, तो अभी मैंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट में 6 महीने लग जाएंगे, करोड़ों रुपए जा रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो कई वकील ने कहा गुरु जी राष्ट्रपति को एक विज्ञप्ति दे दो, ज्ञापन दे दो। तो मैंने एक मैटर लेकर के, और यहाँ जितने भी मेरे शिष्य हैं उनको मैं कहता हूँ भाई वो पेपर ले जाओ, उसके पीछे दस्तखत कराओ। मेरे शिष्य सारे दस्तखत कराएंगे। 1 लाख से ऊपर, लाख 1.25 लाख के दस्तखत 30 तारीख को राष्ट्रपति को दिया जाएगा। अब वो भी नहीं मानता ना, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि इस देश में दीक्षा दूं या नहीं दूं। मैं परेशान हो गया इनसे, समझे सर, बहुत दुखी कर लिया। तो क्या रिजल्ट चाहते हैं? उनकी लेबोरेटरी ले लिया, उसको निकाल करो। 46 केजी वजन का आदमी 90 केजी क्यों हो गया? काउंटिंग CD4 में बदल क्यों नहीं होते थे? 1 किलो भी नहीं बढ़ सकता, गिर गया उससे तो नीचे जाएगा वजन। ठीक क्यों हो गया? जवाब नहीं देते। तो ये राम के नाम से हुआ ना, कि राम के नाम से राज करने वाले क्या किस राम की बात कर रहे हैं? मुझे बड़ा दुख होता है जब इनकी देखता हूँ। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं, मैं राजनीति
में विश्वास नहीं करता, मैं तो राम नीति में विश्वास करता हूं, सीधी बात। अब वो न चाहे ठीक है, राम देखेगा उनको, मेरे कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार अब वो मैं आपको नाम बता दूं जिसको आप जपोगे, और उसके साथ अभी ध्यान कराऊंगा 15 मिनट, समझे। परंतु पहले एक रोक लगा दूं। देखिए भाई, प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक वाले जो कैमरामैन है, उनसे निवेदन है कि वो नाम जो मैं बताऊं वो आप इसमें रिकॉर्ड नहीं करोगे, फिल्म में बंद कर दो, आप आवाज बंद कर दो, कैमरा चालू रखो मगर आवाज इसमें नहीं कैद होनी चाहिए। और प्रिंट मीडिया के जितने लोग बैठे हैं उनसे निवेदन है भाई, नाम मत छापना जो बताऊं, बाकी जो समझ आ रहा छापो। तो अभी 20 मिनट ध्यान कराऊंगा मैं, क्योंकि ये रेडियो फीड वाले भी, फिल्म वाले भी आ गए, तो चलो 15 की जगह 20 मिनट कर। पर एक थोड़ा ध्यान रखना, धर्म की एक मर्यादा है कि गुरु जो नाम बताता है जपने को, बोल करके या इशारे से उसको नहीं बताना जो मुझसे दीक्षित नहीं है। शास्त्र दीक्षा लिए हुए बता दो, मगर जो दीक्षित नहीं है उसको आप वो नाम नहीं बताना, बस इतनी सी मेहरबानी। बाकी तो कुछ भी परिवर्तन, सब परिवर्तन आएंगे और देर नहीं लगेगी। इस परिवर्तन में देर नहीं लगेगी, परिवर्तन में देर तब लगे कुछ होना होना, ये तो तत्काल फैसला होगा। एक उदाहरण दूं, त्रेता युग का। राजा जनक जो है तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, बहुत गुरु बुला लिए, पारनी पड़ी, उधर से अष्टावक्र जी भी आ गए। तो पूछा महाराज मेरी ये समस्या है। अष्टावक्र जी ने कहा राजा ने ये कोई समस्या नहीं है। तो कहने लगा महाराज सारे गुरु तो फेल हो गए, आपका तो समस्या नहीं। तो हाँ समस्या नहीं, तो कितना समय लगेगा? तो अष्टावक्र जी ने कहा राजन घोड़े की एक रकाब में पैर रख, दूसरे में नहीं रख सकेगा, मगर शर्त एक है तेरा अहम खत्म हो जाए। तो भाई अहम को लेकर आए हो तो वो तो इसमें रुकावट है, नहीं तो कोई रुकावट नहीं। मेरे तो गुरु का आदेश है तेरे दरवाजे से खाली नहीं जाए। और देख आ रहा हूं, मेरे मीटर में तो 1 पैसा खर्चा नहीं आता। मतलब आपको एक विधि बता रहा हूं, आप अपना आपको समझ जाओगे आप क्या है। तो वो नाम नहीं बताना, और नाम पर रोक लगा देता। तो मुझे एक 99 में मैं बॉम्बे था, मलाड ईस्ट, वहां एक पंडित जी आगे बहुत बुजुर्ग, तो मैंने बताया वैसे नाम जब करने लगे तो चेंज आया। तो बेटों को बहुओं को छोरे छोरी में कहा चलो गुरु जी के पास। और बॉम्बे में कौन सा राम है, वहां तो रुपया ही राम है। वो छोरे छोरी आगा नहीं। तो एक दिन पंडित जी मेरे कहने लगे गुरु जी मेरी तो आदत है मैं बोल बोल के जपता हूँ, तो कोई सुन लेगा तो मेरा तो दोष नहीं होगा ना। तो भाई इस तरह से भी मुझ सुना देना है। हाँ नहीं तो देखो, न तो सुनने वाले का फायदा होगा न सुनाने वाले का होगा। जैसे आए हो वैसे ही रहोगे, मुझे दोष मत देना, इसलिए मैं ठोक बचा के बता देता हूं। तो अब वो नाम बताओ, ये नाम नहीं याद करना, बंद कर दिया ना। देखिए छोटे छोटे मंत्र शास्त्र की किताब पे 3 अक्षर लिखे होते हैं फ्रंट पेज पे, ह्रीं श्रीं क्लीं। जो मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूं वो क्लीं शब्द है। क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, ए के ऊपर बिंदी लगती है, अंग हो जाता ना अंग। तो इसका उच्चारण होगा क्लीं गाय, पीछे ग की ध्वनि निकलेगी, क्लीं क्लीं क्लीं। अब एक क्लीं जो लय नहीं बनता, संगीत में नहीं होता, रिपीटेशन में दिक्कत आती है, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। इसमें दोनों तत्व है, राधा तत्व है, पति तत्व है, वो सांसारिक सुख देगा, कृष्ण तत्व है, आकाश तत्व है, वो मोक्ष देगा। इस आराधना में भोग और मोक्ष दोनों साथ चलते हैं। सरस्वती लक्ष्मी लड़ती नहीं। दूसरी जितनी आराधना है उसमें भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं। तो आपको जपना है क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। ये 7 अनपढ़ स्त्री पुरुष आए तो बता दो।